बाबा बालकनाथ नहीं बनेंगे राजस्थान के सीएम। अब कौन कौन से दिग्गज हो सकते हैं राजस्थान के सीएम के उम्मीदवार, देखिए पूरी लिस्ट। बाबा बालकनाथ की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। अगर बाबा बालकनाथ राजस्थान में सीएम रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनके अलावा कौन कौन से दिग्गज इस रेस में शामिल होंगे, आइए विस्तार से इस बात को समझते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। कल विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। राज्य में सीएम को लेकर तगड़ी रेस चल रही है। इस रेस में बाकी नेताओं के साथ साथ एक नाम बाबा बालकनाथ का भी है, जिन्होंने तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। हालांकि उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। उनके इस पोस्ट के बाद से बाबा बालकनाथ के सीएम की रेस से बाहर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम चेहरे पर विचार कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि बाबा बालकनाथ को अभी भी और अनुभव प्राप्त करने के लिए कहा गया हो। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में सीएम पद के लिए कौन कौन से चेहरे रेस में हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला चेहरा वसुंधरा राजे का सामने आ रहा है। इस रेस में सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम लिया जा रहा है, जो बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा होने के साथ साथ सीएम पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वह 5 बार सांसद रह चुकी हैं और 6ठी बार विधायक बनी हैं। वह 2002 और 2013 में राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। राजे खुद भी फ्रंट सीट पर दिखना चाह रही हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ने राजे को नाराज किया तो उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस रेस में शामिल हैं। ये बीजेपी के काफी महत्वपूर्ण चेहरा हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ निशाना साधने में भी ये आगे रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से हराकर जीत हासिल की थी। तीसरे नंबर पर जो चेहरा सामने आ रहा है उसमें दिया कुमारी का नाम शामिल है। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी भी रेस में बनी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने विद्याधर नगर सीट से जीत हासिल की है। वह बीजेपी में महिला मोर्चे की प्रदेश प्रभारी भी हैं। 2013 में बीजेपी से जुड़ने वाली दिया कुमारी का सफर बेहद शानदार रहा है। 2013 में ही उन्होंने सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधायक बनी। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने राजसमंद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बनी। उसके बाद लिस्ट में एक नाम आ रहा है जिनका नाम ओम माथुर बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर को भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। वह राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं और 2008 से 2009 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह पार्टी में अब तक कई अलग अलग पदों पर रहकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके बाद जो चेहरा सामने आ रहा है इसमें सीपी जोशी का नाम शामिल है। इसमें एक नया नाम राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी का भी है, जो चित्तौड़गढ़ से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें राज्य में गुटबाजी को दूर करने की जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और अंतिम चेहरा जो सामने आ रहा है उसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम सामने आ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी सीएम दावेदार के रूप में चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि आला कमान राज्य में किसी नए चेहरे को लाना चाह रहा है। ऐसे में वैष्णव भी एक विकल्प हो सकते हैं। वह पाली जिले के रहने वाले हैं एवं पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। पार्टी में उनकी छवि साफ सुथरी और तेजी से उभरते हुए नेता की है। वह केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं।
वह पिछले 5 सालों में राजस्थान के कई दौरों पर जा चुके हैं और प्रदेश में उनके नाम पर कोई विवाद भी नजर नहीं आ रहा है। आपको हमारा यह रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।